नहीं करो, आएगा ना बात नहीं करो। आगे पीछे वाले रहे, पीछे वाले, आगे वाले नहीं। हाँ बस। देखिए यहाँ तक हमने हाँ, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग। यस। हाँ, उससे लिख दिया लो पावर भी। वी आर स्टार्टिंग पावर बीआई। एक्चुअली पावर बीआई नथिंग बट जस्ट बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, इट इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यूज कि सबसे पहले वी नीड टू, जैसे डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस पहली क्लास किसी की नहीं है ना, पहले आप घर में पढ़ रखे हो ना। नहीं मतलब मेरी पहले आप मेरी क्लास ज्वाइन कर रखे हो ना, जिसमें मैंने ये बताया होता है, बताया था कि ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू परफॉर्म, सबसे पहले क्या परफॉर्म करना होता था? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आप क्या करते हैं? जनरली डेटा को गैदर करते हैं। डेटा एनालिसिस बीआई बिजनेस एनालिस्ट जो टूल है उनकी यूज क्या है, वाई वाई वी यूज पर्टिकुलर थिंग्स। इसके लिए ना बेसिकली ये आपके कोर्सेज में होते हैं, या जनरली डेटा साइंस के कोर्स है या डेटा साइंस प्रोफेशनल, इन्हीं में ये चीजें एडेड है, ये टूल है ना। तो इन सबों में इसका यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ पावर बीआई इन दिस पर्टिकुलर टूल एंड टेक्नोलॉजी? ओके, तो नाउ सी केयरफुली व्हाट इज द यूज ऑफ पावर बीआई। लक्ष्य, तो इन डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस प्रोफेशनल, व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट? डेटा। if we have data then we can do whatever things. If you do not have data then you cannot do anything, yes or no? यदि डेटा ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू गैदर द डेटा, दिस इज द स्टेप वन ऑफ डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस। स्टेप वन इज व्हाट वी नीड टू परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। सबसे पहले क्या करने की डेटा है? वी नीड टू परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये क्या होता है? आप नाम से पता चल रहा होगा। इन विच वी जस्ट गैदर द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। इसमें आप क्या करते हैं कि डेटा को गैदरिंग करते हैं। डेटा के कितने सोर्सेस हो सकते हैं, वह बता सकते हो। एक तो आपका क्लाउड इन्वायरमेंट है, एडब्ल्यूएस या एज्यूर, आपने सब सुन रहे हो, क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। वहां पे भी डेटा स्टोर की जा सकती है। डेटा सबसे जो पॉपुलर प्लेस है, डेटाबेस सर्वर भी हो सकती है। कौन कौन से डेटाबेस सर्वर जानती हैं आप दीपिका? SQL सर्वर, Oracle सर्वर, MySQL सर्वर, Postgres, SQL 83, IBM, है ना, मल्टीपल IBM DB2, मल्टी आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर डेटाबेस है। तो मल्टीपल डेटाबेस है जहाँ पे डेटा स्टोर हो सकता है। तो डेटा किसी वेबसाइट पे हो सकती है। नहीं, जैसे आपको टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चाहिए, टॉप ट्रेंडिंग क्लोथ प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? मिंत्रा पे। नहीं, यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक के सामान चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? जो जहाँ जो वो मिलते होंगे। तो या फिर किसी के लोकल मशीन में हो सकता है। तो देखो डेटा वटेवर लोकेशन पे हो सकता है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? यदि उस पर वर्क करना है तो गैदर करने के लिए अपने पास एक्सेसिबिलिटी तो बनाओगे ना। एक्सेसिबिलिटी बनाओगे तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? चाहे रिसोर्सेस वटेवर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, वटेवर हो सकता है। बट एक्सेसिबिलिटी करोगे कैसे? तो वी यूज एपीआई। अभी फिलहाल, पहले तो मल्टीपल वे यूज हुआ करते थे, अब यूज होता है एपीआई। समझ गए? तो व्हाट इज द एपीआई? एपीआई द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। बट ये इंटरव्यू में नहीं कहेंगे व्हाट इज द एपीआई, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये नहीं सही डेफिनेशन है। एक्चुअली इट इज अ नथिंग बट इट इज अ टेक्निक, इट इज अ कॉन्सेप्ट that help us to establish live connection between database and your resource। जैसे रिसोर्स में आपका कोई भी हो सकता है, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है। इसके बीच में लाइव और कनेक्शन एस्टेब्लिश कर। लाइव कनेक्शन मतलब समझ पा रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जैसे डेटाबेस में जो चेंजिंग हुआ वो जस्ट आपके सोर्स पे रिफ्लेक्ट हो, और आपने जो चेंज किया वो डेटाबेस पे रिफ्लेक्ट। हाँ जी बेटा, एपीआई के थ्रू कनेक्ट कर। जैसे आपके फोन का जो वेदर का इंफॉर्मेशन है, कैसे एक्सेस हो रहा है? एपीआई के थ्रू तो हो रहा है। क्या आपके फोन में किसी भी तरह का डेटाबेस है? नहीं है, आप नोटिस करें। वो कैसे वो एक्सेस हो रहा है? एपीआई के थ्रू। किसी ने डेटाबेस को चेंज कर रहा है और वो डेटाबेस का रिफ्लेक्शन हम सभी पे हो रहा है। यस और नो? तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो एपीआई के थ्रू आप किसी भी लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। नाउ डेटाबेस सर्वर पे भी डेटा हो सकता है, तो कहीं से देखो, सिंगल एक वेबसाइट एक ऐसी है जिससे डेटा एक्सेस करने के लिए वेब स्क्रैपिंग करते हैं। वेब स्क्रैपिंग आपने कभी करा पढ़ा है? हम पढ़ेंगे भी। पाइथन के टॉपिक जब हम करा रहे होंगे ना तो आप याद कराना, वेब स्क्रैपिंग कराएंगे। वेब स्क्रैपिंग में किसी भी वेबसाइट से डेटा लाई जा सकती है। समझ गए? या फिर लोकल मशीन से डेटा लाने के लिए तो खैर पेन ड्राइव की जरूरत होगी अभी भी। यदि सिस्टम में डेटा है, मेरे पास डेटा है, मैं आपके पास भेजने के लिए हम क्या पेन ड्राइव में दोगे? तो इस तरह से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं।
बट एक प्रॉब्लम है, जब एपीआई से डेटा एक्सेस होता है ना, तो डेटा जीएसएन फॉर्मेट में होता है। जीएसएन या एक्सएमएल फॉर्मेट, जीएसएन एक्सएमएल फॉर्मेट क्या होता है? डेटा कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से, यहाँ पे डेटा इस तरह से रिटेन होगी। तो हमें डेटा ऐसा नहीं, हमें डेटा ऐसा चाहिए ना टैबुलर फॉर्मेट में, तब तो वर्क कर पाएंगे। तो इस जेएसएन की डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए पहले यूज हुआ करता था डेटा माइनिंग। आप में से कोई पढ़े होंगे डेटा माइनिंग। अब ये कॉन्सेप्ट को हमारी मल्टीपल टूल और टेक्नोलॉजीज के अंदर इंटीग्रेटेड है। सबसे पॉपुलर टूल है एक्सेल, एक्सेल के अंदर भी इसकी एबिलिटी अवेलेबल है, बीआई टूल के अंदर भी है, और हमारा पाइथन। ये तीन ऐसे टूल और टेक्नोलॉजी हैं जिनके अंदर आपके डेटा माइनिंग की कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड है। मींस पावर बी पाई एक्चुअली भी हमारा डेटा एक्सट्रैक्शन कर सकता है। बीआई टूल्स सबसे पॉपुलर है, पावर बीआई है। पावर बीआई से भी कर सकते हैं, टैबलो से भी कर सकते हैं, जोहो से भी कर सकते हैं। तो सबसे पॉपुलर पावर बीआई ही है कन्वर्ट करने के लिए पाइथन। बट इन तीनों को एक ही पर्पज से क्यों यूज हुआ था, बता सकते हैं? वाई वी यूज थ्री अमाउंट ऑफ डेटा। यदि कोई लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा है तो एक्सेल यूज करो, उससे बड़ी डेटा है तो बीआई टूल, उससे बड़ी डेटा है तो पाइथन। डन। तो मतलब पावर बीआई डेटा एक्सट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। स्टेप टू, वी नीड टू परफॉर्म डायग्नोसिस एनालिसिस। अब हमें डेटा को डायग्नोसिस करने की नीड पड़ती है। इसकी मैं वो शेयर कर दूंगा आपको पीपीटी, उससे कर लेंगे डायग्नोसिस एनालिसिस। जो डेटा जब आप गैदर करती हैं, तो डेटा के अंदर मल्टीपल इश्यूज होते हैं। अगर डेटा है लॉट्स ऑफ इश्यूज, कौन से इश्यूज होते हैं? वह मल्टीपल प्लेसेस है नल वैल्यूज। डेटा के अंदर बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे कोई वैल्यूज है ही नहीं। कभी ऐसा ही पॉसिबल है कि मल्टीपल डुप्लीकेट एंट्रीज हो सकती है। तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं वो कैसे रिजॉल्व करते हो? डायग्नोसिस एनालिसिस के थ्रू। डेटा पे डायग्नोसिस एनालिसिस कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ स्टैट्स। तो स्टैट्स कॉन्सेप्ट को आप अपने डेटा पे इंटीग्रेट कर सकते हो वाया तीनों के थ्रू कर सकते हैं बेसिकली, है ना। इसके बाद स्टेप थर्ड में कंक्लूड करता हूँ फटाफट। स्टेप थर्ड, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। दो स्टेप ने पढ़ा, कौन कौन से? डायग्नोसिस, डिस्क्रिप्टिव डायग्नोसिस। अभी आप और पढ़ रहे हो प्रिस्क्रिप्टिव। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी रिपोर्ट जनरेट, हमारी बॉडी को डायग्नोसिस करने के बाद एक रिपोर्ट जनरेट करता है ना कि ये सारी चीजें आपको हो रखी है, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, ये सारी चीजें खानी है ना, ये सब नो। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं कि जो हमारे पास डेटा थी, जो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसके बिहाफ पे हम प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट जनरेट करते हैं। इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट जो समझिएगा, जैसे कि सपोज करिए आपके पास 22 से लेकर 24 तक की डेटा दी गई, किसकी? कैंसर पेशेंट की। तो हम इसमें, अब दीदी मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि 22 में कितने कैंसर पेशेंट थे, 23 में कितने थे? अब बता सकते हो ना, 2022 में इतने थे, 23 में। इस डेटा का समरी, इसी डेटा को चार्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ये सब नो, कि 22 में हमारी ये थी, 23 में ये, 24 में ये। अच्छा, मंथ वाइज चेक करना चाह रहे हैं हर साल की, किस मंथ में ज्यादा हुआ, तो हमने यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बना लिया। यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3। अब ये जो लाइन है, पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंटिंग 2022 को बता रहा है। ये पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है 23 को नहीं, और ये पर्टिकुलर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 24 को। तो हम आराम से देख सकते हैं कि पिछले कौन से महीने में हमारी जो कैंसर पेशेंट थे वो ज्यादा बढ़ रहे थे, घट रहे थे, ये आराम से देख सकते हैं। सो ये चीज आइडिया लगा आपको? तो ये करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ती है? प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो पावर बीआई यूज होता है। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो पावर बीआई होता है। इसके बाद होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव फोर्थ वन, स्टेप लिख लेना, अब एग्जाम्पल क्या लिखना है। स्टेप फोर, प्रिडिक्टिव। नाम से ही पता चल रहा है प्रिडिक्शन करने का एक काम करता है, नहीं? प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है? अपने डेटा के बिहाफ पे प्रिडिक्शन करना। जैसे हमारे पास एक डेटा था, इस डेटा के बिहाफ पे प्रिडिक्शन करना। जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 1011, नेक्स्ट वैल्यू है 1015। इसके भी यहाँ पे यदि मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, तो आप बता सकते हो ये सब ना? 1019 नहीं। तो यही सेम काम हमारा प्रिडिक्टिव एनालिसिस से मशीन लर्निंग यूज होता है। वो आपके डेटा के अंदर के पैटर्न को फॉलो कर लेता है और नेक्स्ट वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है। यदि आप न्यू वैल्यू प्रोवाइड करो, उसको यहाँ पे प्रिडिक्शन देगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगा। तो प्रिडिक्शन क्या, एक तरह की हाइपोथेसिस वैल्यू ही तो है, ये सब नो। दीपिका, ये क्या है? हाइपोथेसिस वैल्यू है, आप समझ पा रही हैं? तो हाइपोथेसिस की क्या होती है? एक्यूरेसी होती है। सो तो नहीं रहे हो आप? एक्यूरेसी यदि 90, इसके ना 98% तक जाता है। जो हाइपोथेसिस है मशीन लर्निंग की, कितना परसेंट एक्यूरेट जाता है? 98। इसी को मोर एक्यूरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? डीप लर्निंग। तो पावर बीआई चारों काम करता है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव। समझ गए? तो इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज द पावर बीआई, क्लियरली से दैट बीआई नथिंग बट बिजनेस इंटेलिजेंस टूल।
बट इन टूडे एरा अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन पावर बीआई इज कॉल्ड एसएसबीआई टूल। पावर बीआई को क्या कहा जाता है? एसएसबीआई। एसएसबीआई क्या होता है? इस पावर बीआई इज कॉल्ड एसएसबीआई टूल। पावर बीआई को अब नाम बदल गया, इसका क्या कहा जाता है? सेल्फ सर्विसेज बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। इसके अंदर ये चारों काम अकेला कर लेता है, ये किसी अंदर की tool की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, भी करके दिखा दूंगा। एसएसबीआई समझ गए? Power BI using an SSBI tool that have ability to perform descriptive diagnosis, prescriptive and predictive analysis। क्लियर हुआ आप सभी को? तो आप जो चार्ट ये सब सुनते हो ना विजुअलाइजेशन करना, ये तो सबसे उसका ऐसा समझो चीपर काम है। मेन काम प्रिस्क्रिप्टिव और डायग्नोसिस है। सबसे उसका मेन काम क्या है? डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोसिस करना, सबसे मेजर काम। अरे डेटा आ गया तब तो चार्ट कोई बना देगा, डेटा लाना सबसे मेजर फैक्टर है। और डायग्नोसिस में क्या करते हैं? डेटा क्लीनिंग करते हैं ना। डेटा डायग्नोसिस में क्या कर रहे हैं हम? डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग बहुत नेक्स्ट लेवल की जाती है। आप ऐसे वर्चुअली मत समझो। डेटा क्लीनिंग यदि अच्छे तरीके से नहीं हुआ, तो डायग्नोसिस एनालिसिस यदि प्रॉपर नहीं हुआ, तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। समझ रहे हैं ना? तो डायग्नोसिस एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसमें पावर में बहुत रिलायबल तरीके से करके, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से। समझ गए आप? तो डायग्नोसिस एनालिसिस इसका मेजर फैक्टर। इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। डायग्नोसिस जैसे डायग्नोसिस एनालिसिस को मल्टीपल नाम है। आपने सुना होगा डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, या इसका एक और नाम है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा ट्रांसपोज दो वर्ड है। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? डेटा का रो कॉलम चेंज करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है डेटा को डायग्नोसिस करना। ये दो वर्ड में इंटरव्यूअर आपको स्टक कर। सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, मतलब आप बैकग्राउंड क्या रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कोई भी सब काम कर सकते। नहीं, पहले इसी के लिए यूज हुआ करता था सैस। डेटा माइनिंग इंजीनियर होते थे जो सिर्फ डेटा को एक्सट्रैक्ट करते थे। फिर उस डेटा को डायग्नोसिस करने के लिए सैस इंजीनियर हुआ करते थे। सैस एक टूल था, आपके टाइम से पहले जा चुका है। स्टैटिस्टिकल एनालिटिक सिस्टम। सैप जैसे था ना, उसी तरह सैस था। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं देख पाए उसको। नहीं, हम तो देखे। स्टैस अब अभी फिर इसी की जगह पे सबको हटा दिया। डेटा माइनिंग इंजीनियर की भी क्लोज कर दिया इसने। सैस इंजीनियर भी चलेगा, अकेला कर पावर भी है, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे सब। समझ गए? तो जॉब कम होने का कारण कंपनी नहीं है, ये है जो आप पढ़ रहे थे मन से। नहीं खाना ठीक रहेगा। नहीं, अभी फिलहाल नहीं। लुकर गूगल का है वो, तो पाइथन मतलब माइक्रोसॉफ्ट को पीछे ही पड़ा है वो। पाइथन को भी पीछे करने में लगा है गूगल, गोल लाइन निकाला है। हाँ, पाइथन को बीट करने में पूरी तरह से लगा हुआ है। और देखते हैं कितना लेवल तक कर पाएगा। बट हम रेडी रहेंगे गो लैंग्वेज पढ़ के, हो सकता है कभी भी जाना पड़े। हमें क्या है, पाइथन क्या क्या है, हमारे लिए कोई अपना नहीं, कोई सगा नहीं सब। हम तो चल रहे हैं गो लैंग्वेज को ही अपना कहने लगेंगे कल से। दीप क्या सोच रहे, फिर हमें अगर अलग से जीएसटी देना पड़ेगा उसका। अभी पाइथन आपकी जॉब प्लेस करवा देगा। अभी पाइथन मतलब ऐसा समझिए इंडस्ट्री को डिपेंड करवा दिया है अपने ऊपर। एआई को तो डिपेंड ही करवा दिया बिल्कुल। एआई मतलब पाइथन। पाइथन के बिना एआई कोई सोच भी नहीं सकता। करके देख ले कोई। जावा कुछ दिन बहुत हाथ पैर मारा पाइथन के एआई में काम करने के लिए। पॉसिबल नहीं है ना। इतनी चीजें बना रखा है ना इसने, इतनी चीजें, और इतनी डेली बेसिस पे डेवलप हो रही है कि अब तो डिपेंड कर दिया पाइथन। बट स्टिल अब वही है ना, समय किसी का ना हुआ है। एक टाइम था जब, हाँ, 10 साल में तो हम कहीं ना कहीं कर ही लेंगे कुछ। धंधा कर ही, दूध दूध का पैकेट गांव में वो खोल देंगे, नहीं होता खटाल डेयरी। ये सुखारा, मैं सोच रहा हूँ सीमेंट का फैक्ट्री खोलूं। दीपिका आप वो शुरू कर देना क्या, वो नहीं होता कैंटीन वाला सुविधा। हाँ, चार लोगों को खाना बनाने उस पर बिल्ला रख लेना, और कैंटीन सुविधा है सबको किसी पर। क्योंकि जो गो लैंग्वेज में काम करेंगे खाना तो खाएंगे। हम ना रिक्वायरमेंट को समझेंगे और टारगेट करेंगे अच्छी अच्छी कंपनियों को। उनको कहेंगे कि उनके जितने भी ऑफिस बॉय हैं उनको यही कार्ड मिलना चाहिए, कोई और कार्ड नहीं, इसके बदले ये इतने आपको देंगे।
जैसे हमारे भी ऑफिस वाले भैया एक ही नाम लेंगे, बाबूलाल। कुछ भी कहो एक ही जगह कहेंगे, आप चार चीज को, आलू पराठा बाबूलाल के, वेज कुछ बोलो वही पालो। उसके बाद यदि कुछ बोल दो क्या ये सब नहीं मिलता सर, यहाँ यही चार चीज मिलता है, और वो भी कहाँ मिलता है, बाबूलाल का। इस दुकान के पीछे एक दुकान है वो, उधर बाबूलाल की दुकान। तो उनका तो, इनका अपना पर्सनल कुछ होगा, वो तो अलग बात है। और यदि इन्होंने, देखो यदि आप पर्सनली गए हो तो उसका कीमत कुछ और बताएंगे, यदि इनके थ्रू गए हो तो उनका कीमत अलग रहेगा। और उस कीमत को यदि आप बाद में जाके पूछोगे ना कि भैया वो हमारे ऑफिस वाले भैया, हाँ तो उसका उतना ही था, ये तो अभी कम हो गया। इतनी बातें सबको समझ में आई सभी को। तो ओवरऑल मैं ये कंक्लूड कर, अरे रिकॉर्डिंग भी छूट रही थी। तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस समझ में आया आपको। तो पावर बीआई को डिफाइन करने के लिए इंटरव्यूअर ने आपसे कहा कि जस्ट डिफाइन पावर बीआई। उसने, उसका मतलब ये है कि वो पूछना चाह रहा है कि आप पावर बीआई को कितने लेवल पे यूज कर रखे हो। तो पावर बीआई इज नथिंग बट जस्ट एसएसबीआई टूल दैट हेल्प अस टू परफॉर्म ईटीएल ऑन आवर डेटा। ईटीएल टूल भी कहा जाता है, ईटीएल मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा लोड। समझ गए ना। बट इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पावर बीआई के बारे में बता दूं। देखो, तो पावर बीआई, एक चीज और बता दूं, पावर बीआई ओनली रीड द डेटा। पावर बीआई कैनॉट राइट डेटा। पावर बीआई में डेटा क्रिएशन नहीं संभव है। पावर बीआई सिर्फ डेटा को रीड कर सकता है। समझ गए। और कुछ पावर बीआई की मेजर थिंग्स बता देता हूँ मैं आपको, पीपीटी मेरे पास है। पावर बीआई के तीन मेजर लाइसेंस है, इंटरव्यू में पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए मैं उस पर थोड़ा की उस पर चला जाता हूँ जो उसके लिए बना रखा हूँ मैं। अरे, क्या हो गया पीपीटी। आपकी वॉइस नहीं आ रही, क्या कह रही थी।